अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हज़रत? जी अल्लाह करम। मौलाना ग़ुलाम मुनव्वर बाराबंकी साहब बोल रहे हैं। गुलाम फरीदुद्दीन अलवी दरियाबाद बाराबंकी। राम फरदीन, तबीयत वगैरह ठीक है हज़रत? हाँ अल्लाह करम। आप कौन? हज़रत मैं सहीहुल अक़ीदा बोल रहा हूँ, सुन्नी। हज़रत ये उलमाए देवबंद के अकाबिर जो हैं, कुछ लोग जो हैं उनको मुसलमान मानते हैं और उनको वली भी मानते हैं। और जिस तरह मिसाल के हज़रत वो आपको पता है, ये देवबंदी का जो इस्माइल दहलवी उसको ही मुसलमान कहते हैं, काफिर नहीं कहते। तो ऐसा आदमी हज़रत उसको क्या कहना चाहिए? वो खुद काफिर है। खुद काफिर है ना? हाँ, क्योंकि उलमाए हरमैन शरीफैन ने जी 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 इस्माइल दहलवी, अशरफ अली थानी, रशीद अहमद गंगोही, कसीम नानवी, जी जी इन तमाम लोगों को काफिर लिखा है, बताया भी है सारी चीज़ें, कुफर का फतवा दिया है। तो हज़रत इनको काफिर ना मानने वाला भी काफिर है। ऐसा? इनके कुफरिया अकायद में मुब्तला होते हुए हाँ 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 फिर भी जो इनकी पैरवी करे। जी 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 जी। तो हज़रत ये बिल्कुल अब जो कहा है हुसामुल हरमैन में ये फतवा दिया गया है। तो ये देवबंदी लोग कुछ हवाले देते हैं हज़रत। आप जिस तरह कहा आपने कि जो उसको मुसलमान कहे वो तो काफिर गुस्ताख है, तो गुस्ताख हो ही गए। ये देखें आपके हज़रत आपके पर्सनल व्हाट्सएप में कुछ हवाले गए हैं, देखें हज़रत पहुंच चुका है। देखें ये देखें, ये एक किताब है, ये तमहीद ईमान, उसके नीचे है सीरत रसूल अरबी। ये अल्लामा नूर बख्श तवक्कली साहब की किताब है। सफ़ा नंबर 510 के अंदर लिखते हैं, मौलाना मौलवी मोहम्मद कासिम साहब नानुद्वी रहमतुल्लाहि अलैह। तो उनको रहमतुल्लाह भी नहीं कह सकते ना हज़रत? नहीं, जो कहे काफिर है वो। अभी बदअकीदों से ये पूछिए कि जब अशरफ अली थानवी को मिलाया तो रहमतुल्लाह अलैह लिख दिया, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा कि नबी का इल्म गैब जो है वो क्या बोलते हैं, शैतान और पागल और मजनून से भी उन्होंने कमतर किया। इल्म गैब? अच्छा, देवबंदियों ने इल्म गैब का इनकार भी कर दिया हज़रत, ऐसा? हज़रत मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने वो तो अलग बात है, वो तो बाद में। तो ये जो आपने जो कहा जो उनको मुसलमान कहे वो खुद काफिर है, तो सीरत रसूल अरबी में भेजा आपके पर्सनल पे, उन्होंने कहा कि रहमतुल्लाहि अलैह। और हज़रत इस सीरत रसूल अरबी मुतालिक ये हवाला दिया, देखें सीरत रसूल अरबी सफ़ा नंबर 20, उसमें लिखा है कि चुनांचे आपकी किताब सीरत रसूल अरबी मकबूल होकर आपके लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल के इनाम इकराम का सबब बन गई। ये मकबूल है अल्लाह के सामने सीरत। और ये हज़रत ये जो नूर बख्श तवक्कली साहब है ना, ये वही आलिम हैं जिनकी तायद अब्दुल हकीम शरफ कादरी साहब ने ये तज़किर अकाबिर अहल सुन्नत के अंदर किया है। और अब्दुल हकीम शरफ कादरी साहब की तायद जो है हुसामुल हरमैन में है। ये नूर बख्श तवक्कली साहब मसला के आला हज़रत के इतने बड़े आलिम हैं, उन्होंने कहा है रहमतुल्लाहि अलैह। हज़रत हवाला देखा हज़रत? मैं हवाला ये जो आप भेजे हुए हैं जी, ये देवबंदी भेजते हैं हज़रत। अब उनको क्या कहा जाए बताएं? तमीद ईमान। हाँ, तमीद ईमान में हज़रत देखें इस्माइल दहलवी और दो नाम है मुद्दईयान जदीद, यानी गंगोही और अम्बेठवी, ये तीन के मुतालिक आला हज़रत साहब ने कहा है कि मैं इनको मुसलमान मानता हूँ। किसने कहा? ये तमहीद ईमान जिनकी है, किन की है तमहीद ईमान? नहीं, किसने कहा कि मैं मुसलमान मानता हूँ? आला हज़रत साहब ने। कहाँ लिखा है? देखें मैं निशान लगा रहा हूँ आपको हज़रत, ये निशान दे रहा हूँ, देखें निशान लगाएं। एक है इस्माइल दहलवी का नाम लिखा हुआ है, ये देखें, ये मैं निशान दे रहा हूँ। उनकी हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफीर से मना किया है, पहला। दूसरा मैं दे रहा हूँ निशान आपको, निशान लगा के आपको। ये एक है बुलू निशान, देखें जो आप बक रहे हैं, बोल रहे हैं, ये कहाँ पे लिखा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कुफ्र है? हज़रत मैं अहले सुन्नत में हूँ, ऐसा ना कहें बक रहा हूँ मैं। हज़रत देखें, ये आला हज़रत का जुमला है, अगर आप कहेंगे बक रहे हैं तो आला हज़रत की तौहीन होगी, और उनकी तौहीन करना गोया ऐसा है अल्लाह के नबी की तौहीन करना, और उनकी तौहीन करना हुसामुल हरमैन की तौहीन करना, और हुसामुल हरमैन की तौहीन करना कुरान की तौहीन करना।
अहिया सीरत रसूल अरबी किताब है जी नहीं ने क्या लिखा, अशरफ अली को रहमतुल्लाह ने लिखा है। जी हज़रत सुने ना, मेरी बात सुने ना हज़रत, मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ। आप अब मैं कोई इबारत भेज रहा हूँ, आप दूसरी इबारत पढ़ रहे हैं। सीरत रसूल अरबी जो है नूरबख्श तवक्कली साहब की किताब है, ये देखें नाम देखें, ये नूरबख्श तवक्कली कौन है पता है हज़रत आपको? हज़रत ये पता है आपको नूरबख्श तवक्कली साहब कौन है? मैं तो उनको जानता भी नहीं, नूरबख्श तवक्कली साहब को भी नहीं जानते आप? तज़किर अकाबिर अहल सुन्नत के अंदर अब्दुल हकीम सरफ कादिर ने इनको मोतबर माना है, और अब्दुल हकीम सरफ कादिर साहब ने जो है इनको जो है हज़रत पता है हज़रत आपको? हज़रत एक मिनट फ़ोन आ रहा है हज़रत। हेलो हज़रत, हवाला पहुंचा हज़रत? हज़रत हवाला पहुंचा? हेलो बोलिए हज़रत। देखें ये जो मैं भेजा हूँ, ये सीरत रसूल अरबी नूरबख्श तवक्कली साहब की किताब है, ठीक है। और हज़रत तमहीद ईमान में है, देखे पढ़ें, जो निशान लगाया है ऊपर लिखा हुआ है कि और इमाम ताइफ़ा इस्माइल दहलवी के कुफ्र पर भी हुक्म नहीं करता कि हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफीर से मना किया है। यानी सिर्फ आला हज़रत नहीं बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस कोट कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी ने मना किया है कि इस्माइल दहलवी को काफिर न कहो। उसको ऊपर लाइन में देखें, यानी मुद्दायान जदीद। ये बताइए जी, ये हदीस जो आप बता रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्माइल दहलवी को काफिर ना कहो, जी, ये कौन सी हदीस से साबित है? हज़रत तमहीद ईमान के अंदर है हज़रत। नहीं, क्या इस्माइल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद था? नहीं हज़रत, आप बात समझ नहीं पा रहे हैं आप हज़रत, बात को ये मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मेरी बात आप समझ नहीं पा रहे हैं। जी बोले हज़रत। आपके अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, जी, किससे मना फरमाया? अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफीर से मना फरमाया है। और आप क्या कह रहे हैं कि इस्माइल दहलवी को काफिर कहने से मना फरमाया है? जी वही है ना हाँ। इस्माइल दहलवी। हज़रत देखें ना, अब ये तमहीद ईमान हज़रत, मैं अपनी तरफ से कुछ देवबंदी ये भेजते हैं हज़रत, ये लिखा है इमाम ताइफ़ा इस्माइल दहलवी के कुफ्र पर भी हुक्म नहीं करता कि हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफीर से मना किया है। इस्माइल दहलवी का नाम ले रहे हैं, उनकी तकफीर से इनकार कर रहे हैं और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पेश कर रहे हैं। अगर इस्माइल दहलवी, देवबंदी ये पूछते हैं, अगर देवबंदी कहते हैं कि अगर इस्माइल दहलवी को काफिर कहोगे तो नबी अलैहिस्सलाम की बात का तो सबसे पहले इनकार करना पड़ेगा कि अल्लाह के नबी ने मना किया है। और अगर इस्माइल दहलवी को काफिर कहो, मुसलमान मानोगे? जो वहाबी देवबंदी इबारतें पेश कर जो कह रही है सरी झूठ है। तो हज़रत ये तो हज़रत अल्लामा साहब, ये इनकी किताब में नहीं है तमहीद ईमान में जुमला? क्या तमहीद ईमान में जुमला नहीं है? मैं किताब देखूंगा तब उसके बाद बताऊंगा। किताब हज़रत मतलब वाला तो नहीं है कि चले ठीक है आप हज़रत ये 3-4 हवाले, एक दूसरा भेजा मैंने, ये राह और रस्म मंजिल हा, ये अल्लामा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गोरलवी साहब है, वो लिख रहे हैं। देखें सफ़ा नंबर देखें 266 में, हज़रत सैयद मेहर अली शाह क़ुद्दस सिर्रहू किसी कलमागो को काफिर या मुशरिक कहने के हक़ में नहीं थे और न कभी आपने किसी देवबंदी को काफिर या मुशरिक करार दिया। देखें इसमें भी देख रहे हैं, देखें हज़रत। अब देवबंदी को क्या जवाब दें इसका कि मसला के आला हज़रत के बड़े बड़े उलमा किसी देवबंदी को काफिर मुशरिक कहने के हक़ में नहीं है, और आप कह रहे हैं बदअक़ीदा। चले हज़रत, अगर बदअक़ीदा है देवबंदी तो हज़रत कौन सी किस इबारत पर हज़रत? मैं भेज दे रहा हूँ पूरी इबारत। तो हज़रत ये देखें, हज़रत इसका जवाब दें, देवबंदी को देना पड़ेगा। हज़रत ये देखें, ये हदायत बख्शिश है, ये आला हज़रत साहब की किताब है, इसमें अशार लिखा हुआ है। देखें इसमें लिखा है कि इज़्ज़त बाद ज़िल्लत पे लाखों सलाम, यानी जिनको इज़्ज़त के बाद, ज़िल्लत के बाद जिन्हें इज़्ज़त मिली, क्या कहा? जिन्हें ज़िल्लत के बाद इज़्ज़त मिली उन पर लाखों सलाम। क्या अल्लाह के वसल्लम को ज़लील कहा? ये हज़रत ये बदअक़ीदा नहीं है, ये ईमान है। देवबंदी पूछ रहे हैं, क्या जवाब देंगे हज़रत, बताएं आप। हेलो अल्लामा साहब, हेलो, देखो फ़ोन काट दिया सामिन, देखें, और तहरीर भेज रहा है।
تحریر بھیج رہا ہے. دوبارہ لگاتا ہوں ان کو میں. مولانا ہیلو مولانا فون نہ کاٹیں مولانا فون نہ کاٹیں. آپ نے تحریر بھیجی ہے جی. یہ چوروں کی طرح مل مت کرو، ٹھیک ہے؟ سامنے گفتگو کرو. میں سمجھ گیا تم کٹگاؤں سے زین العابدین نے وہ کیا ہے. آپ فون نہ کاٹیں. مکاری جھوٹ بول رہے ہو، مکاری کر رہے ہو. آپ فون نہ کاٹیں. یہ میں نے حوالہ دیا ہدایت کے بخشش. یہ اب اس میں کر رہے ہیں وہ ہدایت کے بخشش تمہارے ابا کے بھی بس کی بات میں جو ہدایت کے بخشش کو سمجھ لے. تو آپ صاحب سمجھا دیں حضرت، سمجھا دیں آپ حضرت، آپ سمجھا دیں. اگر میں یہی کہوں کہ حفظ الایمان آپ کے سمجھ میں نہیں ہے، آپ کا باپ بھی سمجھ نہیں سکتا، یہ کہوں تو صحیح رہے گا. پڑھے لکھے کے سامنے بھی رکھو گے تو بتا دے گا کہ یہ کافروں کا جملہ کون سا. یہ بھی دیکھو اللہ کے نبی کو ذلیل کہا ہے، اللہ کے نبی کو ذلیل کہا ہے. ہمارے علماء کی علمی کتاب پڑھ کر کے آپ سمجھ گئے، جو آپ کے اندر کوئی عالم نہیں ہوتے، خطیب نہیں ہوتے. آپ کے اعلیٰ جو لکھا ہے کہ وہ یہ جاہلوں کا پیشوا تھا، اور آپ بول رہے ہیں آپ کے اعلیٰ قرآن سے بڑا ہے. آپ کی کتاب قرآن سے بڑھ کر ہے. قرآن کے اللہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ نے کہا کہ ہے کوئی سمجھنے والا، اس کو میں نے آسان کیا ہے. اور آپ کے دھرم کی کتاب اتنی تکلیف دقت والی ہے کہ کوئی سمجھ نہیں سکتا. قرآن سے بڑھ کر ہے جناب. اپنی مسجد میں گمراہیت پھیلانا بہت آسان ہے، بھونکنا بہت آسان ہے. ہمارے سامنے بات تو کرو. مولوی صاحب فاتحہ لوٹنے کے لیے، نذرانہ لینے کے لیے اپنی مسجد میں خوب گمراہیت پھیلاؤ. ہمارے کابر کو کافر کہتا ہے بیان میں. تیری اوقات بات کرے گا، بات کر. بھاگ گیا فون کاٹ کے. مردود کہے گا بیان میں وہ ہمارے اکابر پر بھونکتا ہے خبیث کہیں کا، اور یہاں بولتا ہے سامنے آ کے بات کر. تحریر بھیج رہا ہے، بول رہے ہیں ہماری کتاب سمجھ نہیں پاؤ گے. ہیلو ارے حضرت آپ غلام فرید الدین علوی صاحب، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ اگر فون کاٹ کے بھاگیں گے، بتائیں آپ کے عوام کو کون سمجھائے گا؟ آپ نے اتنی بڑی تحریر بھیج دی ہے. تم جیسے مکاروں سے گفتگو نہیں کرتا ہوں. مکار کون ہے حضرت؟ حضرت میری بات سنیں. آپ عالموں کو بدتمیزی کریں گے اس طرح؟ آپ بات کریں مکار کون ہے. مکار آپ کے اعلیٰ حضرت کو کہیں نا، آپ اپنے اعلیٰ حضرت کو مکار کہیں. آپ کے اعلیٰ حضرت نے کیا مکاری کی ہے بتائیں نا. ارے غلام فرید الدین یار علوی صاحب، فون کاٹ کے بھاگنا اچھی بات تھوڑی ہے. آپ جب پرسنل پہ میسج کر رہے ہیں، تحریر بھیج رہے ہیں، تو پھر بات کیوں نہیں کرتے فون پہ؟ اس کو سمجھا دیں آپ. ٹھیک ہے، آپ کے ایک ہدایت کے بخش. جی میں مکاروں سے گفتگو نہیں کرتا. اگر بات کرنی تو سامنے آ کر کے. ارے آپ کے یہاں تو اللہ کو مکار لکھا ہے. آپ کے احمد یار خان نعیمی صاحب نے اللہ کو مکار لکھا ہے جناب، تفسیر نعیمی کے اندر. مکاروں کو اچھی طرح میں سمجھتا ہوں. وہابی ہو، سنی بن کر کے قوم کو گمراہ کر رہے ہو. ارے سنی تو ہم حضرت سنی لکھا ہے، دیوبندی کو سنی لکھا ہے. دیکھیں ارے دیکھو گالی مت دو. غلام اتنا لمبا نام ہے آپ کا. یہ دیکھیں تفسیر نعیمی کے اندر آپ کے احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے صفحہ نمبر 248 کے اندر کہ ایک مکر الہی تھا. ٹھیک ہے، لکھا ہے خیر الماکرین، الہی مکر غالب رہتا ہے. یہ آپ کے یہاں لکھا ہے. مکار کس کو لکھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لکھا ہے. یہ تفسیر نعیمی بھیج رہا ہوں، رکیں. یہ تفسیر نعیمی ہے، یہ بھیج رہا ہوں آپ کے پرسنل پہ. دیکھیں مکار کون ہے، دیکھیں گالی دے رہا ہے. دیکھو اتنا بڑا مولوی نام لکھا ہے، غلام فرید الدین یار علوی. کیا لکھا ہے، اتنا بڑا نام لکھا ہے. دیکھیے اس کا غلام یار علوی. دیکھیں تفسیر نعیمی تلک الرسول پارہ صفحہ نمبر 472 میں آل عمران آیت نمبر 55 میں لکھا ہے، اور رب تعالیٰ کے مکر سے بے خوف نہ ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مکر لکھا ہے. ہماری کتاب پیش کرتے ہو کہ دیوبندی اللہ کو مکار کہتا ہے. مکار تمہارے بقول میں تمہارے اوپر یہ لگا رہا ہوں. جواب دو اس کو. تم اللہ تبارک و مکار لکھے ہو، تم اللہ کو مکار کہہ سکتے ہو، ہمیں کیوں نہیں کہو گے؟ سامعین میں نے اس کے پرسنل پہ ہدایت کی بخشش بھیجی ہے. یہ بولتا ہے بدعقیدہ دیوبندیوں کو. تو بدعقیدہ کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ذلیل کہنے والا نیک عقیدہ والا ہے.
ایمانی عقیدہ ہے اس کا، اسلامی عقیدہ ہے اس کا. بھاگا فون کاٹ کے، پھر 4 مرتبہ فون کاٹ کے بھاگا. نام دیکھو اتنا لمبا چوڑا ہے، کچھ نہیں ڈھول کا پول.